विफाक का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गौर। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने बड़ी खबर दे दी। कहा कि कब तक खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों को बेयारो मददगार छोड़ेंगे। गवर्नर राज शदीद ज़रूरत की सूरत में लगाया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के हालात गवर्नर राज का तकाजा कर रहे हैं। माजी में पंजाब में भी गवर्नर राज लगाने का तजुर्बा किया जा चुका है। दहशत गर्दी और सरहद की सूरत हाल सबके सामने है। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पर तनकीद करने वालों को अंदाज़ा नहीं कि वो आग से खेल रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया। यौम तासीस से वीडियो लिंक खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी ऐसे किसी फैसले में साथ नहीं देगी जिससे वफाक कमज़ोर हो। आपस के सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, जब मुल्क की सलामती की बात आए तो सबको एक होकर मुकाबला करना होगा। मुल्क के तमाम सूबे भाइयों की तरह हैं, मोदी का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। दुश्मन आज भी मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहा है, साजिशी तरीक़े अपना रहे हैं ताकि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए। आइन साजी करना पार्लिमान का इख्तियार है, कोई इदारा पार्लिमानी फैसले में मुदाखलत नहीं कर सकता। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती की नोटिफिकेशन पर कयास आराइयाँ हो रही हैं। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी वतन वापस पहुँच रहे हैं। CDF के नोटिफिकेशन से मुताल्लिक प्रोसेस का आगाज़ किया जा चुका है। नोटिफिकेशन मुकर्ररा वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। को अडियाला के बाहर नारे लगाने तो आते हैं, जूती का नाप देना भी आता है और तस्वीर को साफ करना भी आता है, मगर प्रोसिक्यूशन के स्पेलिंग नहीं आते। सूबाई हुकूमत नाकाम, सिफर परफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि एक पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस मुल्क के अंदर मौजूद है। ड्रग्स की जितनी स्मगलिंग, जितनी ट्रेड होती है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की निगरानी में, वजीर आला खुद मुलव्विस हैं, उनके लोग मुलव्विस हैं। मंशियात की स्मगलिंग खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की निगरानी में होती है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी खुद इस कारोबार में मुलव्विस हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बड़ा बयान सामने आ गया। कहा कि सूबे में दहशतगर्दी और सियासत का गठजोड़ है। जब भी अफगानिस्तान से दरअंदाजी हुई, पाक फौज ने भरपूर तरीके से शिकस्त दी, लेकिन सूबाई हुकूमत अफगानिस्तान की तर्जुमान बनी हुई है। अता तारड़ ने वाजे किया कि अडियाला जेल के बाहर अमन व अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बानी PTI को 4 नवंबर से आइसोलेशन में रखा गया है। ना बहनों की रसाई है, ना किसी से मुलाकात करवाई जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज करेंगे, फिर अडियाला जेल भी जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की गुफ्तगू, कहा कि पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में फैसला हुआ कि NFC इजलास में शिरकत करेंगे। शिकवा किया कि वफाक पर 1350 अरब रुपए के वाजिबात हैं। 2018 से अब तक सूबे को NFC में हिस्सा नहीं मिल रहा। आइन हल्फ उचत कराया न दखल हल्फ लिहाज और बाकायदा पर कानून लांद लिखली दी दगा कवानीन में वले पास को अगराज और मकासद लिखली दी। अगर तुम पिछली हुकूमत के पॉलिसियों को तसलसल दोगे तो अगर हमने वहां तहरीक चलाई थी तो हम यहाँ भी तहरीक चलाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की एक बार फिर 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत। कहा कि 27वीं तरमीम के लिए जाली मैंडेट तैयार किया गया, लोगों को खरीदा गया। हमें बानी PTI से शिकवा था, लेकिन मौजूदा हुक्मरानों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। गुज़िश्ता हुकूमतों के खिलाफ तहरीक चलाई थी, इस हुकूमत के खिलाफ भी चलाएंगे।
3 नाम सामने आ रहे हैं, 6 नाम आए टोटल, 3 सियासी और 3 जो, क्या कहेंगे सर आप? किधर आए हैं मुझे तो नहीं पता सर। मीडिया पे आ गए, 3 नाम बताए गए। तो अगर मीडिया गवर्नर्स लगाएंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। नहीं, अगर आपको हटाने का कुछ हुआ क्या तो क्या वो होंगे आपके इस हवाले से, क्या कहेंगे? पार्टी का जो भी फैसला होगा हम हमेशा तस्लीम करते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तब्दीली की बाज़गश्त। फैसल करीम कुंडी का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। कहा कि गवर्नर की तब्दीली के बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं, अगर मीडिया ही गवर्नर लगाएगा तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। अफ़गान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, लेकिन मुसल्लह अफ़वाज दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए पुरअज़्म है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आ गई। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये जबकि डीजल की कीमत में 4 रुपये 79 पैसे की कमी कर दी गई। डीजल की नई कीमत 279 रुपये 65 पैसे जबकि पेट्रोल की नई कीमत 263 रुपये 45 पैसे हो गई। वज़ारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हाथ अब थक चुके हैं। अब आपके बगैर इस मुल्क का निजाम नहीं चल सकता, ये साबित हो गया है। कराची के बगैर मुल्क का निज़ाम नहीं चल सकता। आपको रोकने वाले हाथ अब थक चुके हैं। MKM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का खोखरा पार जलसे से खिताब। बोले, हमने अपने हिस्से की कुर्बानी दे दी, अब कुर्बानी देने की बारी किसी और की है। हमारे लिहाज और मोहब्बत को कमज़ोरी न समझा जाए। का मुतालबा जो पूरे मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए, इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। तो फिर भाई अगर कराची तकसीम हो सकता है डिस्ट्रिक्ट में इंतजामी बुनियादों पर, तो फिर सिंध भी इंतजामी बुनियादों पर तकसीम हो सकता है। MKM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने सिंध में नए इंतजामी यूनिट्स बनाने का मुतालबा कर दिया। MKM पाकिस्तान के खोखरा पार जलसे से खिताब में कहा कि अगर कराची इंतजामी तौर पर तकसीम हो सकता है तो सिंध भी हो सकता है। हम कराची को सिंध से अलग करने की बात नहीं करते, हम 6 डिवीजन पर इंतजामी यूनिट पर सूबे बनाने की बात करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बोले, MKM कराची की तरक्की देखना चाहती है। सबको मालूम है कि तरक्की की राह में रुकावट कौन बन रहा है। कामरान टिसोरी ने 1000 नौजवानों को IT कोर्सेज कराने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ कमिश्नर के बेबुनियाद और गुमराह कुन बयान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत से मंजूर शुदा 27वीं आइनी तरमीम पर बेबुनियाद खदशात काबिल तशवीश हैं। पाकिस्तान में कानून साजी अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का आइनी इख्तियार है। जमहूरियत ही शहरी और सियासी हुकूक़ की बुनियाद है। आइनी तरामीम मुकम्मल आइनी तकाज़ों के मुताबिक मंजूर की गईं। पाकिस्तान इंसानी हुकूक़ और बुनियादी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। अमरीका में बम बनाने वाला एक और अफ़गान शहरी गिरफ्तार। दाऊद ने टिकटॉक वीडियो में बम से फोर्ट वर्थ को निशाना बनाने का इशारा दिया था। उधर अमरीका की होमलैंड सिक्योरिटी ने जराइम में मुलव्विस शहरियों की फहरिस्त जारी कर दी। मुलव्विस अफराद को बाइडन दौर में अमरीका में दाखिला मिला। जमाल वली ने वर्जीनिया में 2 पुलिस अफसरान को जख्मी किया। जमाल वली पुलिस की जवाबी फायरिंग में मारा गया।
अफगान शहरी अब्दुल्ला हाजी ज़ादा और नासिर अहमद भी दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी करने के जुर्म में गिरफ्तार हुए। अफगान पासपोर्ट पर अमरीकी वीज़े और असाइलम की दरखास्तों पर काम बंद कर दिया गया। सख्त इक़दामात कौमी सलामती को यकीनी बनाने और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी समझते हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक US सिटीज़नशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने भी अपने फैसले रोकने का जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक किसी भी गैर मुल्की की स्क्रीनिंग और सिक्योरिटी जाँच मुकम्मल होने तक कोई फैसला आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। Towards a more structured framework of cooperation and to explore new avenues of partnership. We are confident that this visit will open new avenues of practical cooperation and give fresh momentum to our long-standing brotherhood and partnership. We stand in solidarity with Pakistan in the fight against violent extremism and terrorism. मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पुरतपाक इस्तक़बाल। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान मईशत, दिफा, सियासत, सक़ाफ़त और अवामी रवाबित समेत तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन तेज़ी से फ़रोग़ पा रहा है। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तानी स्कॉलर्स के लिए अल अज़हर यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स दुगना करने का ऐलान। इस्लामाबाद और पेशावर में दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत, जबकि जानी नुकसान पर ताज़ियत की गई। उधर वज़ीर ममलिकत आसिफ जरदारी से भी मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की। खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जो IMF का है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर साहब मेरे से भी बढ़ के ये बात करते हैं कि द प्राइवेट सेक्टर हैज़ टू लीड द कंट्री। वो समरी मूव हो चुकी है एंड इंशाल्लाह कैबिनेट उसको अप्रूव कर हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबे भर में जदीद ट्रैफिक सिस्टम और इस्लाहात के निफाज के लिए भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 3195 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 3100 मुकदमात दर्ज किए गए। 12800 गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें और रिक्शे थानों में बंद किए गए। एक दिन में 50,000 ट्रैफिक चालान हुए, जिनमें से 6 करोड़ 30 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने वसूल किए गए। एशिया के कई मुल्क में इस वक्त संगीन तबाही की लपेट में हैं। मुसलसल बारिशों, तूफ़ानी सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने 600 से ज़्यादा जानें ले ली, जबकि सैकड़ों अफराद अब भी लापता हैं। इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। श्रीलंका में लैंडस्लाइडिंग ने दर्जनों इलाकों को तबाह कर दिया। 153 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि बारिशों का यह सिलसिला भारत के जुनूबी साहिल तक फैल गया है। थाईलैंड में भी सूरत हाल संगीन है। 162 अफराद जाँ बहक और लाखों बेघर हो गए। मलेशिया में भी तबाही के मनाजिर हैं। नवंबर का महीना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए गैर मामूली और यादगार रहा। कौमी टीमों ने शानदार कारकर्दगी दिखाई और मुसलसल फतुहात के जरिए अपनी मुकम्मल बरतरी वाज़े की। कौमी परचम इसी तरह बुलंद रहेगा। रवां माह पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज अपने नाम की। ग्रीन शर्ट्स ने हांगकांग सिक्सेस का टाइटल नाम किया। रावलपिंडी में खेली जाने वाली वनडे सीरीज में श्रीलंका को शिकस्त दी। दोहा में पाकिस्तान शाहीन्स ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स का टाइटल जीता और गुज़िश्ता रोज़ 3 मुल्की सीरीज का चैंपियन होने का एजाज़ हासिल किया। लायनल मेसी की क़यादत में इंटर मियामी ने तारीख रकम कर दी। न्यूयॉर्क सिटी को 1 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त देकर पहली बार ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस टाइटल जीत लिया। इंटर मियामी ने पहली बार मेजर लीग सॉकर कप के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। फातेह टीम के टैडियो ने शानदार हैट्रिक स्कोर की। मेसी ने 1 गोल में असिस्ट भी किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।